नमस्कार मेरे किसान भाइयों। वैसे तो किसान भाइयों हम जानते हैं कि एक किसान भाई के लिए उसकी फसल क्या मायने रखती है। उसके साल भर के उसके घर परिवार का खर्चा उसी फसल से चलता है। उसके लिए किसी भी प्रकार की आमदनी का एकमात्र स्रोत उसका खेत ही होता है और उस खेत में खड़ी हुई फसल। वैसे में अगर क्लाइमेट चेंज या फिर अन्य कुदरती आपदा के कारण आए तूफान किस प्रकार से हमारी फसलों को नुकसान और क्षति पहुंचाते हैं ये तो हम जानते ही हैं। किसान भाइयों, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि बिपरजॉय एक ऐसा तूफान है जो कि भारत में एंट्री कर चुका है। ऐसे में हमारे किसान भाई कौन कौन सी ऐसी सावधानियां रख कर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी फसलों को सुरक्षित रखकर अपनी आमदनी का जो एकमात्र जरिया है उसे बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के बारे में जानने वाले हैं डिटेल में जानकारी। हम पॉइंट वाइज इसमें आपको जानकारी बताने वाले हैं जिससे कि आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फसलों की भी रक्षा कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं तो फसलें 3 किस्म की हो सकती है। छोटी फसलें जैसे कि मूंग, उड़द, चना, इस प्रकार की फसलें हो सकती है। दूसरी फसल हो सकती है बेल वर्गीय फसलें जिसमें हम बांस बल्ली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी फसल हो सकती है बड़ी फसलें जैसे गन्ना, मकई, ज्वार वगैरह वगैरह। किसान भाइयों, इन तीनों तरीके को फसलों को बचाने के लिए कुछ बातें आपको विशेष तरीके से ध्यान रखनी होगी। अगर आपके खेत में आसपास मेड़ों पर बड़े बड़े पेड़ हैं और काफ़ी टहनियों से लदे हुए हैं तो आप उनकी कटाई छटाई करवा कर, उनकी टहनियों को काट कर, उनकी डालियों को काट कर साफ सफाई करवा सकते हैं ताकि तूफान के समय हवा को निकलने के लिए सही मार्ग मिल जाए और वो रुके नहीं, जिसके कारण आपके पेड़ों का नुकसान भी ना हो, पेड़ गिरे भी नहीं और साथ ही साथ आपकी फसलों पर पेड़ गिरने के कारण उनका भी नुकसान न हो। तो ये आप एक कदम उठा सकते हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं तो आप अपने खेत में सिंचाई करना तूफान आने के 2 या 3 दिन पहले से बंद कर दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा नमी खेत में रहेंगी उतनी ही आपकी फसलों की जो जड़ें रहेंगी वो ढीली रहेंगी। और अगर आपकी फसलें की जड़ें ढीली हैं तो तूफान के समय उनका उखड़ने का जो दर है वो काफ़ी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपकी फसलों को बहुत ही गहरा आघात पहुंच सकता है। किसान भाइयों, ये वो 2 तरीके हैं। अब हम तीसरे तरीके की बात करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ढलान है और साथ ही साथ वहीं से पानी के गुजरने का निकासी का रास्ता भी है तो उस रास्ते को नाली बनाकर आप उसे एकदम खुला कर दें। यदि तूफान के कारण ज़्यादा बारिश होती है तो आपके जो खेत का पानी है उसकी उचित जल निकासी होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो खेत की मिट्टी बह जाने का डर होता है। किसान भाइयों, यदि आपने एक ऐसी फसल की रुपाई की हुई है जिसमें आपको बांस बल्ली की आवश्यकता होती है तो आप एक बार खेत में जाकर बांस बल्ली की अच्छी तरीके से जांच कर ले, वो मजबूती से बंधे हैं या नहीं बंधे हैं उसकी जांच कर, यदि वो ढीले हों तो उन्हें बंधाई अच्छे से कर लें। और यदि आपने सही प्रकार की रस्सी या तार का इस्तेमाल नहीं तो फिर आप अच्छी क्वालिटी की रस्सी या तार लाकर एक बार फिर से अपने बांस बल्ली की बंधाई जरूर कर दें। किसान भाइयों, चौथी चीज आप कर सकते हैं कि यदि आपके खेत की मेड़ पर बांस के वृक्ष हैं और बांस काफी घने हैं जिससे हवा की निकासी का सही रास्ता नहीं है तो आप बांसों को काट सकते हैं। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इससे आपको काफी फायदा होगा। कुल मिलाकर आपको हवा पास करने के तरीके ढूंढने हैं, साथ ही साथ जल का ठहराव भराव आपके खेत में न हो उसकी व्यवस्था आपको करके रखनी है। किसान भाइयों, आपको दवाई का इस्तेमाल तूफान आने के 2 दिन पहले से बंद कर देना है, क्योंकि जब आप दवाई डालते हैं खेत में, पौधों को दवाई देते हैं उस समय उनको उतनी ज़्यादा उनमें ताकत नहीं होती है, क्योंकि तुरंत स्प्रे का कुछ इफेक्ट आपके पौधों को भी पड़ता है जिससे उनकी जो रक्षक जो प्रणाली है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, जड़ें ढीली हो जाती है, जिसके कारण तूफान के समय आपके पौधे जल्दी उखड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप स्प्रे करने वाले हैं तो उसे थोड़ा टाल दें।